ब्लड कलेक्शन। ब्लड कलेक्शन में हमें क्या क्या देखना है, क्या मतलब क्या कितना क्वांटिटी में लेते हैं, कल्चर और सेंसिटिविटी दोनों ही हम जब चेक करते हैं तो कितना ब्लड हमें कलेक्ट करना होता है। और कौन से मीन्स वेंस के थ्रू हम कलेक्ट करते हैं। वेंस वीनस ब्लड ड्यूरिंग हाई पीक फीवर, मीन्स जब भी फीवर जो होता है, कल्चर के लिए जब हम ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल लेते हैं तो वो कल्चर का मीन्स होता है कि वहाँ पे पेशेंट को फीवर आ रही है, इन्फेक्शन के लिए टेस्ट होता है। तो जो वीनस ब्लड जब भी कलेक्शन लेते हैं ड्यूरिंग, ये जो टाइम होना चाहिए ड्यूरिंग हाई पीक फीवर, जब भी पेशेंट को फीवर आता है वो मीन्स पीक टाइम होना चाहिए पेशेंट का। अब हम कितना कितना ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। मीन्स रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग नहीं होता है एक्चुअली, इनके लिए वायल्स कंफर्म होती हैं। ठीक है, तो इन्फेंट अगर है तो वहाँ पे 0.5 ml टू 2 ml, एंड देन चिल्ड्रन है तो 2 to 5 ml, बट अगर अडल्ट हैं तो 5 to 10 ml। इनके लिए अलग अलग वाइल्स होती हैं जिनमें हमें इतना ब्लड कलेक्ट करके लैब में भेजना होता है। ब्लड कलेक्शन कल्चर के लिए हम तभी लेते हैं जब पेशेंट को फीवर है और वो जो फीवर है उसका पीक पॉइंट चल रहा है। एंड देन द गोल इन ब्लड कलेक्शन इज अवॉइडिंग द कंटामिनेशन। ठीक है, हम वहाँ पे कंटामिनेशन को अवॉइड करते हैं। एस पे इस साइंटिफिक अप्रोचेज एंड डेडिकेटेड स्टाफ participating in blood collection will eliminate contamination. Improper handling of syringe or increases chances of contamination। मीन्स ये है कि जो वहाँ पे इस मामले में एक्सपर्ट्स होते हैं मोस्ट ऑफ वही कलेक्ट करते हैं, नहीं तो अलग अलग जगह से पेशेंट को अगर पंच करेंगे तो पेशेंट वहाँ पे इरिटेट हो सकता है। किसी को अच्छे से सिरिंज पकड़ना नहीं आता, किसी को मीन्स जब तक हम सीखते नहीं हैं, परफेक्ट नहीं हो जाते तब तक हम सैंपल कलेक्ट एक्चुअली में नहीं करते हैं। बट मोस्ट ऑफ तो लैब वाले ही करते हैं, बट जब वार्ड में पेशेंट है तो एज ए नर्स भी हमें ये काम करना पड़ता है। प्रॉपर एरियाज ऑफ डिसइंफेक्शन विद गुड एसेप्ट, वही है ना कि हम स्टैंडर्डाइज एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन वगैरह यूज करके सैंपल कलेक्ट करते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स। तो ये था ब्लड कलेक्शन। नेक्स्ट इसमें आता है जो ब्लड कलेक्शन का अभी हमने हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट का कल्चर के लिए, जैसे कि सीबीसी वगैरह है, एचबी वगैरह है, उनके लिए तो अलग से छोटी छोटी वायल्स होती हैं, अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होती हैं। तो कल्चर के लिए जो अभी आपको वायल देखने को मिल रही हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसी बोतल लाइक होती हैं, कुछ हॉस्पिटल में जैसे कि बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए जो सिरप आती हैं पीने की, वैसे टाइप्स में भी होती हैं, वो ही है ना, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, उनके अंदर सॉल्यूशन होता है। मीन्स वो प्रॉपर इसी मोटो से रेडी करी जाती हैं कि उसमें जो सैंपल है वो कलेक्ट करें फॉर कल्चर। हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट, वैसे लिटिल बिट हमने एक्सप्लेन कर लिया है कि कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, बट यहाँ पे जस्ट हम डिस्कस करें कि कितना कितना सैंपल हमें कलेक्ट करना है। तो फर्स्ट हमने देखा ब्लड कलेक्शन के लिए इन्फेंट अगर है तो 0.5 ml से 2 ml, चिल्ड्रन अगर है तो 2 to 5 ml, और अडल्ट में आते हैं 5 to 10 ml। अब इन्फेंट कौन होते हैं, चिल्ड्रंस कौन सी एज में इंक्लूड होते हैं, अडल्ट कौन से होते हैं। सो आप जानते हैं ये चीज़ें। फिर उसके बाद जो हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट है वो है कि जो कल्चर की बोटल्स हैं या फिर जो वायल्स हैं उनको वही है ना प्रॉपर लेबल करना है, इमीडिएटली लेबोरेटरी में भेजना है, रिक्वेस्ट स्लिप वहाँ पे होती है, मीन्स जो कंसर्न फॉर्म आप बोल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं। सेकेंड थिंग आता है कि यूरिन का स्पेसिमिन अगर लेते हैं तो वो कब लेना है। अर्ली मॉर्निंग मिड स्ट्रीम यूरिन इज ऑब्टेन्ड aseptically from babies, urine is collected in sterile plastic bags। अब इसमें आइडियाज़ भी हैं कि मीन्स जब आप बेबी का यूरिन कलेक्ट कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं।
सो उसके लिए स्टाइल प्लास्टिक बैग होता है, जो कि जो वार्ड्स होते हैं ना वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अब इसके जो यूरिन का सैंपल है मोस्ट ऑफ अर्ली मॉर्निंग ही लेते हैं, कि फर्स्ट टाइम जब भी पेशेंट यूरिनेशन के लिए जा रहा होता है तो हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं, ठीक है। एंड देन ट्रांसपोर्ट और जो भी लेबलिंग है वो हमें प्रॉपर करके भेजना है। ट्रांसपोर्ट मीन्स लेबोरेटरी में 1 आवर के अंदर अंदर हमें भेज देना है, ऐसे नहीं कि रखना नहीं है उसको। फिर जो कि उसका जो टेम्परेचर है वो उसका मेंटेन करना होता है। अगर हम सैंपल लेके अपने वार्ड में रख लेते हैं, इधर उधर रखा रहता है 2-3 डेज के लिए, 2-3 आवर के लिए, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो मीन्स अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जो 4 डिग्री सेल्सियस होता है मोस्ट ऑफ इसका टेम्परेचर, वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया है उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। सो यूरिन के सैंपल के लिए ये थिंग्स इंक्लूड होती हैं। अब जब कल्चर यूरिन करते हैं तो उसके लिए बैक्टीरियल काउंट इज डन यूजिंग कैलिब्रेटेड लूप ऑफ द अनसर्टिफाइड यूरिन ब्लड अगार, मैकोनी अगार और CLD। अब जो कल्चर के लिए यूरिन लेते हैं उसके लिए भी सेम प्रोटोकॉल है कि हमें एट ए टाइम सैंपल को लेबोरेटरी में भेज देना है। वही अर्ली मॉर्निंग हमें लेना होता है। स्पूटम का जो कलेक्शन ऑफ स्पेसिमिन है वो पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू टेक ए डीप ब्रीथ एंड कफ अप स्पूटम डायरेक्टली इनटू ए वाइड माउथ स्टेराइल कंटेनर ऑफ 50 to 100 ml कैपेसिटी। कि जब हम पेशेंट को स्पूटम का कलेक्शन लेने के लिए बोलते हैं तो हमें पेशेंट को एजुकेट करना है, इंस्ट्रक्ट करना है टू टेक ए डीप ब्रीथ। पेशेंट को गहरी सांस के साथ कफ और स्पूटम जो डायरेक्टली जो वायल होती है उसके अंदर डालना है। वो उसका जो क्वांटिटी होती है 50 to 100 ml तक होनी चाहिए। अवॉइड स्लाइवा और पोस्ट नेजल डिस्चार्ज। स्लाइवा वगैरह नहीं वहाँ पे पुट करना है, क्योंकि एक तो स्लाइवा तो बाय माउथ होता है, ठीक है, बट जो स्पूटम होता है वो चेस्ट से कफ आता है ना, जैसे अभी खांसी वगैरह आती है तो उसके लिए कफ आता है। तो ये टेस्ट स्पूटम मीन्स होता है कि हमें कफ जो है उसको कलेक्ट करना है वायल में, ना कि हमें स्लाइवा कलेक्ट करना है। सो जो मिनिमम वॉल्यूम होती है वो 1 ml तक होनी चाहिए। देन आते हैं स्वाब्स। स्वाब मीन्स थ्रोट स्वाब, पोस्टीरियर फेरेंजियल स्वाब। A plain cotton wool swab should be used to collect as much as possible from tonsil, posterior pharyngeal wall and other areas that is inflamed or bears। अब जैसे कि मुंह में छाले हो जाते हैं या फिर अभी कोरोना के लिए भी जैसे स्वाब ही यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए प्लेन कॉटन लाइक स्वाब बना होता है, या फिर स्ट्रिप भी आती हैं आजकल, तो वो डायरेक्टली हमें यूज़ करनी होती है। देन स्वाब जो है पोस्टीरियर फेरेंजियल स्वाब है, ये कोऑपरेशन ऑफ द पेशेंट एंड आइडियल टेक्निक्स कंट्रीब्यूट्स बेटर रिजल्ट। हमें पेशेंट को प्रॉपर एजुकेट करना होता है, पेशेंट को हमारे साथ कोऑपरेट करना होता है कि जो भी हम सैंपल लेने जा रहे हैं उसका मीन्स प्रोसीजर क्या है, एजुकेट करना है, पर्पस क्या है वो एजुकेट करना है। If cooperated by patient, the swab should be rubbed with rotation over one tonsil areas of the soft palate and the other tonsil areas and finally the posterior pharynx। अगर मान लो पेशेंट हमारे साथ कोऑपरेट करने वाला होता है, हमें प्रीवियस उनको तैयार करना है, रेडी करना है, एजुकेट करना है, साइकोलॉजी सपोर्ट देना है, मीन्स हमारा जो वे है एजुकेट करने का वो एक पोलाइट तरीका होना चाहिए जिससे पेशेंट हमारे साथ कोऑपरेट करे। उससे क्या, जब भी हम स्वाब पेशेंट के माउथ में एंटर करते हैं तो पेशेंट इजीली हमें कोऑपरेट करते हैं और हम अच्छे से सैंपल कलेक्ट कर पाते हैं। सो एक जो पूरा टॉन्सिल होता है उस पर हम अच्छे से रब करके पेशेंट का सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। देन
आता है नोजोफेरेंजियल स्वाब। जो नोजोफेरेंजियल स्वाब है उसको हम कैसे कलेक्ट करेंगे? फर्स्ट तो जो पेशेंट का हेड है उसको बैकवर्ड कर देते हैं, मीन्स ऐसे बिठा के तो नहीं ले सकते डायरेक्टली। इंसर्ट फ्लेक्सिबल फाइन शाफ्टेड पॉलिस्टर स्वाब इनटू नॉस्ट्रिल एंड बैक टू नेजोफेरेंक्स। जो भी हम स्वाब यूज कर रहे हैं वो जो भी स्वाब है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और मीन्स ऐसे हार्ड उसकी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। सो लीव इन प्लेस ए फ्यू सेकेंड्स, विदड्रॉ स्लोली, रोटेटिंग मोशन मीन्स रोटेशन की मोशन में हमें कलेक्ट करना है, स्लोली हमें उसको लीव करना है। समझ में आ रहा है हाउ टू कलेक्ट स्वाब, यूरिन और ब्लड, स्पूटम। ये 4 पॉइंट मैंने यस मैम। बताए हैं कि ब्लड का कलेक्शन ले रहे हैं तो हमें कैसे लेना है, और उसके लिए प्रोटोकॉल्स वगैरह हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर लिए थे। एंड देन कितना कितना अमाउंट में हमें कलेक्ट करना है, जस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए। बट एक्चुअली जो आपकी हैबिट में तो तभी आएगा जब आप लोग काम करेंगे। तो हमें ब्लड का कलेक्शन है वो कैसे लिया है, कल्चर के लिए कितना लिया है, और कौन कौन से पेशेंट का कितना लेना होता है। फिर उसके बाद यूरिन वाला हमने अर्ली मॉर्निंग लेना है। बेबीज़ का हमें कैसे कलेक्ट करना है, ट्रांसपोर्ट और ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी लास्ट क्लासेस में। फिर यूरिन कल्चर, स्पूटम का हम अगर कलेक्शन ले रहे हैं तो हमें कैसे लेना है, पेशेंट को कैसे एजुकेट करना है और कितनी अमाउंट में लेना है। फिर जैसे स्वाब होते हैं उनको, थ्रोट स्वाब है, पोस्टीरियर फेरेंजियल स्वाब है, वो उसको हमें सैंपल के तौर पे यूज़ करना है, तो उसको कैसे हम यूज़ करेंगे। फिर थ्रोट स्वाब मीन्स पोस्टीरियर फेरेंजियल मीन्स सामने वाले जो भी अब माउथ के अंदर टॉन्सिल एरिया है वहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे। फिर नोजोफेरेंजियल में हम कैसे यूज़ करेंगे, हेड को बैकवर्ड कर देते हैं। हेड को बैकवर्ड करना होता है। पॉलिस्टर स्वाब जो होता है वो बिल्कुल मीन्स जिस भी थिंग्स से बना हो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और जो प्लेस हम जहाँ पे भी उसको इंसर्ट कर रहे हैं वो कुछ सेकंड में ही हमें लीव कर देना चाहिए, उससे क्या छींके आने लग जाती हैं तो ऐसा होता है। फिर विड्रो स्लोली मीन्स रोटेशन मोशन में हमें यूज़ करना है। फिर जैसे ईयर में हम स्वाब कैसे यूज़ करेंगे, नो ड्रॉप्स शुड हैव बीन यूज्ड 3 hours, no drops should have been used 3 hours prior to taking the swab. Place the swab into the outer ear and rotate gently once. जब भी हम इंसर्ट कर रहे हैं स्वाब तो हमें आउटर ईयर में रोटेट करना है जेंटली वंस टाइम मीन्स ओनली 1 टाइम। सो वहाँ पे कोई भी ड्रॉप हमें पुट नहीं करना है उससे कि 3 आवर से पहले। जब भी जैसे मान लो सैंपल हम अभी ले रहे हैं, हमें ध्यान रखना है कि 3 आवर से पहले हमें कोई ड्रॉप तो नहीं डाली हुई है, ड्रॉप अगर कोई यूज़ तो नहीं करी हुई है, क्योंकि अगर हम वो यूज़ करी हुई तो स्वाब पे वो ही टच होके आएगा। ठीक है, इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर जैसे आई स्वैब हम कैसे यूज़ करेंगे, इट इज़ आइडल टू पिक अप द मटेरियल विद द थिन सीरम कोटेड स्वैब। ये जो होता है इसके अंदर थिन सीरम कोटेड होता है जो क्लिनिकली मटेरियल कंजक्टिवा के लिए यूज़ करते हैं। और आई लिड्स शुड बी अवॉइडेड। देन जो पस होता है उसके लिए जब भी स्वाब यूज़ करते हैं, वुंड से हम सैंपल लेना चाहते हैं तो केयरफुली क्लीनिंग ऑफ वुंड साइट, जो वुंड की साइट है उसको पहले हमें केयरफुली क्लीन कर देना है। और स्वाब वाज टेकन फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द वुंड
और द एरिया वेयर पस इज अक्यूमुलेटेड। जहाँ पे भी पस कलेक्शन आपको दिख रहा है वहीं पे आपको स्वाब को यूज करना है। रोटेट द स्वाब जेंटली वंस। ओके। Then stool sample. Whenever possible, a specimen of stool should be collected. जब भी पॉसिबल हो तभी आप स्टूल का सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। ए रेक्टल स्वाब इज अनसेटिस्फैक्ट्री। जो रेक्टल स्वाब अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिलता है। So unless it is heavily charged and visible stained with feces collected from rectum, not anus. Then आता stool sample collection and transportation इसका। अब वही है ना कि जो स्टूल का सैंपल हमने जब भी लिया है वो स्टाइल कंटेनर में हम लेते हैं। बेड पान के टाइम हो सकता है। ट्रांसमिट द कंटेनर क्विकली ऑफ लेबोरेटरी, हमें लेबोरेटरी में जल्दी देना होता है। If delayed is unavoidable and particular when the weather is warm, collect the specimen is a container holding। वही सेम थिंग है ना, अगर हम सैंपल कलेक्ट करने के बाद अगर टाइम लगा रहे हैं, सैंपल को टाइम से लैब में नहीं भेज रहे हैं तो रिजल्ट में वेरिएशंस आ सकते हैं। देन रेक्टल स्वाब एडवांटेज कन्वीनियंट यूज। ये तो आप फिर फर्स्ट सैंपल जब भी लिया तो उसको वुंड का स्टाइल कंटेनर यूज़ करते हैं। शुड बी ट्रांसपोर्टेड, इमीडिएट ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर जैसे क्या आता है कि CSF, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये हम जल्दी से नहीं ले पाते हैं एज ए नर्स, वहाँ पे हमें डॉक्टर्स की भी रिक्वायर्ड होती है। बाइलम्बर पंचर, इन स्टाइल ट्यूब, अंडर एसेप्टिक कंडीशंस, ट्रेंड फिजिशियन वहाँ पे होते हैं। डायरेक्टली हम ये कलेक्ट नहीं कर सकते विदाउट डॉक्टर की परमिशन के और विदाउट डॉक्टर्स के। समझ में आ रहा है? यस मैम। बात समझने की नहीं है, सीखने की है। ये तब आप जब भी क्लिनिकल्स में जाएंगे तब सीखेंगे। CSF नीड्स ए न्यू एंड स्टाइल कंटेनर। जो CSF के लिए भी सेम थिंग है कि कंटेनर उसके लिए भी कुछ प्रोटोकॉल्स के थ्रू बनाए गए होंगे कि उसमें कुछ सॉल्यूशन होता होगा, हमें उसी तरीके से यूज़ करना है। फ्रेश स्टाइल स्क्रू कैप्ड कंटेनर टू बी यूज्ड। लंबर पंक्चर आपको फोटो में देखने को मिल रहा होगा, स्पाइनल कॉर्ड है, L3 L4 लंबर पंक्चर एनाटॉमी में पढ़ा होगा ना। रीयूज कंटेनर्स नॉट टू बी यूज, हमें मीन्स रीयूज के लिए कोई कंटेनर यूज नहीं करना है वहाँ पे। प्रीवियस स्पेसिमिन्स मीन्स प्रेजेंट द प्रेजेंट स्पेसिमिन, उससे क्या होता है कि पहले का और जो अभी स्पेसिमिन हम कलेक्ट कर रहे हैं उसमें वेरिएशन हो जाता है। सो ट्रांसपोर्टेशन है, सेम थिंग है कि CSF का जो भी ट्रांसपोर्ट है वो डिस्पेस्ड promptly to laboratory। डिले में कॉज डेथ ऑफ डेलिकेट पैथोजन, अगर हम डिले कर देते हैं तो हो सकता है पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो, पैथोजन्स और बन जाएं, तो ये कंडीशंस हो सकती हैं। वो H इन्फ्लुएंजा होता है वहाँ पे जो एंटीसेपिटेड लीव एट रूम टेम्परेचर पे होता है। व्हाट इज, तो ये हमने डिस्कस करा कि हाउ टू कलेक्ट सैंपल एंड क्वांटिटी ऑफ सैंपल्स। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? एनीवन हैव डाउट्स? नो मैम। नो मैम। कंफर्म? यस मैम। यस मैम। ओके। अभी जैसे बाकी और कौन सा टॉपिक रह गया है इसमें आपका? नेजोकोमियल इन्फेक्शन हो गया है, एंड देन सैंपल कलेक्शन तो चल ही रहा है पिछले 3-4 दिन से। और कोई टॉपिक रहा हुआ है क्या?
आई थिंक नहीं है। ये बीएससी नहीं, जीएनएम फर्स्ट ईयर अभी है मेरे पास सिलेबस, मैं बताती हूँ देख के। आपका था डिस्क्रिप्शन द सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिंग स्पेसिमेंस, ये हो गए ना सारे। इन्फेक्शन एंड इट्स ट्रांसमिशन, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस हो गया है, रिएक्शन ऑफ बॉडी टू इन्फेक्शन मैकेनिज्म, ये हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन, साइकिल ऑफ ट्रांसमिशन हो गया है, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स हैं, सोर्स एंड टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ये 4-5 पॉइंट इसमें है। किसी को कोई डाउट इस यूनिट में? नोट्स में प्रॉब्लम हो, पीपीटी में कुछ समझ में नहीं आया हो, पढ़ाया हुआ कुछ समझ में नहीं आया हो? ये सैटरडे को मैं इसका टेस्ट कंडक्ट करूंगी, ठीक है? ओके मैम। अभी भी बता देना टू तो इसके लिए रेडी रहना आपको।